नमस्कार आप सभी साथियों को। दिस इज आशीष सिंह और आज हमारे बीच एक जानी मानी हस्ती बैठी हैं, उर्मिला यादव दीदी जी हैं जो कि मानेसर से हैं। और मैं बस यही जानने चाहता हूँ कि दीदी ने जो मुझे बहुत अच्छा जो करियर उनका है, जो पॉलिटिकली क्षेत्र में जो वो काम कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा दीदी जितने भी आपने जब पॉलिटिकल करियर शुरू किया तो मतलब उसके पीछे क्या सोच थी, कैसे आप इस क्षेत्र में आए और क्या देखकर और लोगों को आप क्या बताना चाहिए, आपकी क्या धारणाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप जी नमस्कार भाई साहब। पॉलिटिकल मतलब देखो, मैं तो सुधा बहन जी जब राजनीति में आई थी तब से मतलब उन्हीं के साथ रहती हूँ और उन्हीं से ही मैंने बहुत कुछ सीखा देखा भी है। ज्वाइनिंग मैंने अभी 4-5 साल पहले की है भारतीय जनता पार्टी में। तो इससे ये है कि एक तो हर औरत जागरूक हो जाती है और हर चीज की उसको नॉलेज हो जाती है। कोई भी काम कराने में, चाहने में या कुछ बताने में पहले की तरह अब ये नहीं रहता ना कि हर एक काम जैसे आदमी ही करता है, फोन तक नहीं कर पाती थी। आज की डेट में हर औरत, मेरा मतलब कहने का कि एक्टिव होनी चाहिए और राजनीति में तो हर हाल में होनी चाहिए। ये तो सबके लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा था कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, परंतु यहाँ पे मेयर प्रत्याशी के लिए मैं सोच रही थी। तो दोनों टिकटें अपनी गुड़गांव और फरीदाबाद जाने के बाद में फिर यहाँ पे वो ऑप्शन खत्म हो गया था क्योंकि ओपन जनरल टिकट थी यहाँ पर। और दूसरा जो हमारी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत, जो आज मेयर पद की जो प्रत्याशी थी, वो जो यहाँ से जीतती है, मैं उनको बहुत ही बधाई देती हूँ। और हर औरत को उनसे ये भी सीखने को मिलेगा कि एक औरत मैदान में उतरती है, कोई जरूरी नहीं कि वो टिकट से ही जीतेगी, वो निर्दलीय भी जीतती है और आज की डेट में वो जीतती है। और आज औरतों का ना इतना मतलब कह देते हैं कि भाई औरतें घर से ना निकले, पहले वाला जमाना नहीं रहा। आज 10 मेयर प्रत्याशी में से 6 लेडीज थी जो है मेयर प्रत्याशी की दावेदार जो टिकटें मिली थी। और जो 7वीं जो ये जीतती है डॉक्टर इंद्रजीत, ये निर्दलीय जीतती है। आप देखो 10 टिकटों पर 3 आए हैं जेंट्स, 7 मेयर जो बनी है वो लेडीज बनी है। तो कितनी अच्छी, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो निकल के सामने आई है, तो इससे हौसला बढ़ता है जी। हाँ, एक चीज और है कि जैसे यहाँ पार्षदी वाले थे अपने, तो पार्षदों की जैसे कुछ टिकटें ऐसी थी कि कार्यकर्ता के साथ अनदेखी हुई। जो संगठन हमारा बैठा था, चाहे उसमें कोई भी थे, वहां पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण ये जो निर्दलीय जीते हैं ये भी सारे बीजेपी से ही है। लेकिन उनका नाम क्या हुआ? निर्दलीय। टिकट सही हाथ में नहीं देने के कारण। और मैं सभी भाइयों को, पार्षदों को, गुरुग्राम से, मानेसर निगम से, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सभी को जीत की बधाई। तो दीदी जैसे मैंने सुना है कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटिकल करियर या है ना शुरुआत करते हैं तो जीरो से मतलब शुरू होते हैं। जैसे कि पहले जैसे छोटा सा संगठन में आना, फिर हम पार्षद की तैयारी, पर आपने डायरेक्ट मैंने देखा कि मेयर के लिए आपने चुनाव पे लड़ा। देखो वो आदमी में हुनर होना चाहिए ना। हाँ। मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन की, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और मेरा पूरा गांव रामपुरा भी मेरे साथ है और आसपास के सभी गांव भी मेरे साथ है। क्योंकि देखो अगर आपके साथ सभी हो जाते हैं, समाज का जो लेवल अपने साथ हो जाता है तो वो कहीं तक भी सोच सकता है। और सोच की बात अगर आप करो तो 26 में परिसमन होने हैं, हम फिर दावेदारी करेंगे, हम एमएलए की करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, अब देखो सोच हो, अच्छी हो, ऊंची हो, और जब हम लड़ सकते हैं, टिकट मिले ना मिले इलेक्शन लड़ेंगे। मैं यहाँ पे कहूँगी, बहन एक बात करेगी, सोच हो, अच्छी हो और स्ट्रॉन्ग हो, तो ये सोच ही आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है। उसमें आपका पूरा परिवार आपके साथ होता है, आपके गांव वाले, आपके दोस्त, साथी, पड़ोस। पर अगर आप जिस तरह से एक गरिमा को लेकर चल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो भला हमारे आसपास हमारे साथियों का, रिलेटिव्स का, हमारे पूरे गाँव का भी होता है जी। तो ये बहुत अच्छी बात की मैंने। नहीं, ये जो अब हमारे अभी जो यहाँ पार्षद वार्ड नंबर 18 से रामपुरा से जो जीते हैं वो मेरे देवर है। तो ये भी 20 साल से लगे हुए थे। ये भी एक मतलब अनदेखी ही थी, बायोडाटा उन्होंने भी लगाया था अपना, लेकिन टिकट नहीं दी तो वो निर्दलीय जीत गए। तो दीदी जैसे ये देखा है कि मैंने पॉलिटिकल जो करियर होता है, क्या मैंने जितना भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो पैसा वाला होना चाहिए, क्या कोई नॉर्मल आदमी भी या कोई बहन
जो चाहता हो, सोच रखता हो, पर उसके पास जैसे कहते हैं पैसों की कमी है या इस तरह से भी, तो वो क्या अपना पॉलिटिकल करियर देख बना सकता है? देखिए, अगर फर्स्ट से अगर कोई आदमी उतरता है और इलेक्शन की सोचता है, बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है, कह देते हैं कि गरीब को भी वहां से वहां पहुंचाते हैं, उसको भी वहां से, लेकिन वो पहुंचता कब है? जब वो कुछ ना कुछ जीत के वहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद में उसको कुछ बनाया जाता है। फर्स्ट से नहीं बनता कोई भी, फर्स्ट में पहले उसे इलेक्शन ही जीतने पड़ते हैं। अब जैसे डॉक्टर इंद्रजीत मेयर प्रत्याशी जो है जीत गई, और राव इंद्रजीत ने कहा था, देखो कितना मतलब वो एक बड़प्पन की बात भी रहती और टिकट भी इनके हाथ में हो जाती, और उन्होंने दूसरी टिकट अब कह देते हैं ना कि छोटी सी अनदेखी, और वो बीजेपी को भारी पड़ी। राजा जो ये इसको ऐसे नहीं कहते हैं राजा राव, राव इंद्रजीत जी एक ऐसे हैं जो इनके जो जिसके भी सर पे हाथ रखते हैं वो जीतता है। बहुत अच्छी बात। और इसका दबदबा था, है और रहेगा। राव जी के बारे में मैं बता देती हूँ। राव इंद्रजीत जो है एक साफ सुथरी छवि, एक नेक और बहुत ही ईमानदार आदमी, और ऐसा राजा है ये अपने प्रदेश का कि एमएलए को टिकट दे तो वो जीत जाए, जैसे धर्मवीर जी को जिता के लाए सांसद। अब देखो ना, मतलब इसको कोई इग्नोर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल है। तो कितने अपने यहाँ पे सभी आए, लेकिन एक राव इंद्रजीत के नहीं आने से बीजेपी की हार होगी। ये भी अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब आदमी अपने मुंह से कहेंगे भी नहीं जो मैंने कही है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि राव इंद्रजीत राजा था, राजा है, राजा रहेगा। इनकी अनदेखी ठीक नहीं है। ये है। दीदी थे हमारे साथ, उर्मिला दीदी जी, और इन्होंने गाँव के ही इतने अच्छे जो लोग हैं, बोले तो एमएलए हैं, हमारे पार्षद हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, समझने को भी मिलता है। पर जितनी भी बातें आज दीदी के माध्यम से जा रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से दीदी से कोई भी बात किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।